तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 20 देखा था। 21 सेम एज इट इज़ वैसा ही है, बस इसमें हमें क्या करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है ना। सेम क्वेश्चन है, सेम काम करना है, बस हम पहले जो 20 नंबर का क्वेश्चन था उसमें क्या करना था कि जो दो वर्ड इनपुट आ रहे हैं दोनों को पहले अपर केस लेटर में कन्वर्ट करना था, उसके बाद सारी चीज़ें करना था जो भी है। इसमें सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है लोअर केस में, बाकी फिर आगे सेम प्रोसेस। क्लियर ना? यस सर। कैसे है सर, मुझे तो गड़बड़ दिख रहा है आउटपुट में। न्यू वर्ड में HEO कैसे आ गया? पढ़ने दो, सेम नहीं है शायद। Write a program to accept two words of same length and convert both in lower case and form a new word in such a way that the first character of first word is followed by the last character of the second word। ऐसा है, समझे? थोड़ा सा चेंज है। हाँ, आगे और पीछे से लेना है। तो इसको भी चलो करते हैं। सेम मतलब सेम क्या, थोड़ा सा उसी पैटर्न का है, थोड़ा सा चेंज होगा लॉजिक। ओके, और सेम लेंथ के इनपुट लेना है ना। हम यहाँ पे ऑनलाइन जावा कंपाइलर import java.util.strict ऑब्जेक्ट डॉट इन। मेरे स्पेलिंग क्यों गलत होती है? SYSTM सिस्टम डॉट इन। अभी सही है ना? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर फर्स्ट वर्ड स्ट्रिंग S1 इक्वल SC डॉट यूज़ कर सकते हो, है ना। सिंगल वर्ड लेकिन इनपुट लेना है। नेक्स्ट लाइन चलो कर लेते हैं, नेक्स्ट भी करोगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट इंटर स्ट्रिंग S2 इक्वल SC डॉट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, एक थर्ड स्ट्रिंग जो कि न्यू वर्ड होगा उसको हमें फॉर्म करना है। तो स्ट्रिंग, और इसको हम ले लेते हैं रिजल्ट, जो भी होगा एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसको बना लिया, ठीक है। जिसमें हम नई स्ट्रिंग बनाएंगे, नया वर्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा था न्यू वर्ड, ऐसा कुछ बनाएंगे, ठीक है। इनपुट जो आ रहा है उसको हमें लोअर केस में कन्वर्ट भी करना है। तो सबसे पहले जहाँ पे इनपुट आ रहा है वहीं पे डॉट लोअर केस लगा दो, टू लोअर केस, टू इनपुट आते ही वो हमारा स्ट्रिंग लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट लेंथ इक्वल 0, ठीक है। इंट लेंथ इक्वल 0 क्यों ले रहे हैं आगे पता चलेगा। सबसे पहले तो हम कंडीशन लगाएंगे इफ़, क्योंकि इसमें ये भी लिखा होगा ना लास्ट में, देखो एक इफ नॉट सेम देन मैसेज आना चाहिए वर्ड आर नॉट सेम। तो ये कैसे होगा अगर डिफरेंट लेंथ का आता है ना। इफ S1 डॉट लेंथ इक्वल इक्वल है S2 डॉट लेंथ के, मतलब हमने सबसे पहले देखा दोनों स्ट्रिंग की लेंथ सेम है या नहीं। सेम है तो ही नई स्ट्रिंग फॉर्म करो, और सेम नहीं है तो एल्स में जाके प्रिंट करा दो कि बोथ स्ट्रिंग या वर्ड आर नॉट सेम, है ना। तो अगर सेम है ये कंडीशन ट्रू, उस केस में क्या करो, अंदर आओ, ठीक है। और इस वेरिएबल को चाहो तो यहीं अंदर बना सकते हैं, अलग से ऊपर बनाने की जरूरत नहीं, यहीं पे। अगर सेम है तो अंदर आओ और यहाँ लेंथ में क्या स्टोर कर दो, किसी की भी एक की लेंथ S1 डॉट
वहां वाला कट कर दें। हाँ उधर से इधर का उठा दो। नहीं उधर अगर करोगे तो फिर इधर एंड नहीं लिखेंगे, बस बात ये है। बट उधर से हटाएंगे तो इधर एक सिंगल लाइन पे लिख लेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो अभी क्या किया, लेंथ वेरिएबल मैं इसके अंदर ही आके डिक्लेयर कर रहा हूँ एज अ लोकल वेरिएबल, और इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ s1 डॉट लेंथ। ये कब करना है मुझे, अगर ये दोनों स्ट्रिंग की लेंथ सेम है, उस केस में अंदर आओ और सबसे पहले एक वेरिएबल लेंथ बनाया जिसमें मैं लेंथ स्टोर कर लिया। अब चाहे मैं s1 डॉट लेंथ लिखूँ या s2 डॉट लेंथ, नंबर तो मुझे वही मिलेगा जिस दोनों का नंबर सेम होगा, है ना। ठीक है, ठीक है ना। यस। और इसके बाद हमको चलाना है क्या, लूप फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन s1 डॉट लेंथ, s1 डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, तो हमारा एक रिजल्ट है। तो सबसे पहले रिजल्ट प्लस इक्वल s1 डॉट कैरेट ऑफ आई, तो शुरू का कैरेक्टर हमको चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, पहले शुरुआत का कैरेक्टर फर्स्ट स्ट्रिंग का, उसके बाद लास्ट स्ट्रिंग का, सेकेंड स्ट्रिंग का लास्ट वर्ड, फिर डिक्रीज होते हुए ऐसे आएगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम में पहला कैरेक्टर फर्स्ट स्ट्रिंग का आया, उसके बाद रिजल्ट प्लस इक्वल s2 डॉट कैरेट ऑफ, जो मैंने यहाँ पे लेंथ वेरिएबल में लेंथ रखा है वो पास करूंगा, बट प्री डिक्रीमेंट ऑर्डर में। क्यों, क्योंकि लेंथ तो होगा टोटल साइज, और साइज आया तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, साइज -1, तो पहले डिक्रीज होगा फिर वैल्यू पास हो जाएगी, और नेक्स्ट टाइम फिर डिक्रीज होगा वैल्यू पास हो जाएगी, समझ रहे हो ना। अगर यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा उठाता हूँ कोड को और तुम लोग को ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये है कोड, और मान लो मेरे पास S1 में है, जो S1 में आया होम, ठीक है। बट सबको एज ए स्मॉल एज्यूम करना, ठीक है, क्योंकि स्मॉल कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मैं कर लिया, कन्वर्जन हुआ था ना। और S2 में क्या है, मान लो टाइम, ठीक है। तो अभी क्या होगा, लेंथ दोनों की सेम है, लेंथ क्या है 4, तो लेंथ में क्या आ गया 4, और अगर इसका लास्ट इंडेक्स देखोगे तो क्या बनेगा 3, 0 1 2 ऐसे 3, है ना, दोनों में सेम वैसे ही इंडेक्सिंग है। यहाँ पे भी अगर मैं लिख दूँ 0 1 2 3, है ना। अब मैंने लूप चलाया, एक तो 0 से चल रहा है, ठीक है, तो एक नया जो रिजल्ट में आएगा, रिजल्ट में सबसे पहले क्या आएगा, पुरानी वैल्यू तो खाली थी, S1 में क्या है होम, तो उसके आई इंडेक्स का कैरेक्टर, आई क्या है अभी 0, तो 0 इंडेक्स का कैरेक्टर इसमें आ गया स्मॉल h, ठीक है ये। इसके बाद सेकेंड लाइन चली, तो अब रिजल्ट की पुरानी वैल्यू स्मॉल h है, इसके आगे ऐड क्या करना है, स्ट्रिंग 2 S2 का कैरेक्टर कैरेट किस इंडेक्स का, डिक्रीमेंट लेंथ, लेंथ अगर 4 है और प्री डिक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे क्या पास होगा, बताओ, यहाँ पे क्या आएगा, बोलो। 3। 3, क्योंकि पहले डिक्रीज होगा फिर जो लेंथ बनेगा, तो 4 था तो पहले डिक्रीज होकर 3 हो गया, 3 पास हो जाएगा। तो अब स्ट्रिंग 2 के 3 इंडेक्स का कैरेक्टर रिजल्ट की पुरानी वैल्यू में ऐड हो, तो रिजल्ट का पुरानी वैल्यू h है, इसके आगे जो ऐड होगा स्ट्रिंग 2 का थर्ड इंडेक्स का कैरेक्टर जो कि क्या है e, तो h के बाद क्या आ जाएगा e, ठीक है, और लेंथ डिक्रीज होके हो चुका है 3, ठीक है। इसके बाद i इंक्रीज होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 1, अंदर आएगा। अब स्ट्रिंग रिजल्ट में पुरानी वैल्यू जो है उसमें ऐड करो स्ट्रिंग 1 के आई इंडेक्स का कैरेक्टर, आई क्या है अभी 1, तो 1 इंडेक्स में क्या है o, और रिजल्ट की पुरानी वैल्यू में ऐड करना है एच के आगे, है ना, ये है पुरानी वैल्यू, इसके आगे ऐड कर दो o, ठीक है। अब नेक्स्ट ये लाइन चलेगा, तो अब रिजल्ट की पुरानी वैल्यू क्या है HEO, इसमें क्या ऐड करना है, स्ट्रिंग 2 यानी S2 स्ट्रिंग का
डिक्रीमेंट लेंथ जो भी इंडेक्स पास होगा वो इंडेक्स का M है ना। तो यहाँ पे क्या पास होगा 3 था, तो डिक्रीज होके पास होगा 2, 2 तो 2 इंडेक्स में क्या है m M से m। तो इसी सीक्वेंस में स्ट्रिंग हमारी बन रही है एज जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से। yes तो इस तरीके से ये हमारा कोड काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कोड अपना सही है। लूप के जस्ट बाहर आके यहाँ पे बस हम फिर अपना आउटपुट प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट न्यू वर्ड इक्वल रिजल्ट, ठीक है। अगर ये इफ वाली कंडीशन गलत होती है, मतलब ये लेंथ सेम नहीं है दोनों का, इसका मतलब क्या है कि जो दो वर्ड आए हैं शुरू में वो साइज वाइज सेम नहीं है, तो बोथ वर्ड आर नॉट सेम, ऐसा हम एल्स में मैसेज प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट और मैसेज क्या दे देंगे, words are not same वर्ड्स आर नॉट सेम, ठीक है। और लेंथ ऑफ वर्ड्स आर नॉट सेम ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, या वर्ड्स लेंथ ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। इसको रन करते हैं। इंटर फर्स्ट वर्ड, चलो दिया मैंने होम, और सेकेंड वर्ड टाइम, तो आउटपुट क्या आ रहा है, न्यू वर्ड HEOMMIET, यही आउटपुट HEOMMIET, ठीक है ना। और अगर मैं कुछ ऐसा इनपुट देता हूँ जो कि डिफरेंट लेंथ का होगा, हेलो हाय बाय ऐसा कुछ दे देता हूँ, हेलो हाय, तो वर्ड्स आर नॉट सेम, है ना, लेंथ इनका सेम नहीं है। तो इसका सोल्यूशन ये है, बन जाएगा। yes